जब जब योगी जी को सीएम बनाने का फैसला हो रहा था, उस समय 2-3 उम्मीदवार थे और मैं दिल से चाहता था कि योगी जी सीएम ना बने। हाँ, मैं बहुत खुल के अपनी बात कहना पसंद करूंगा। मैं दिल से चाहता था कि योगी जी सीएम ना बने, क्योंकि मेरे मन में उनकी छवि थी कि वो एक मठ वाले आदमी हैं और धर्म का आदमी सीधा राजनीति चलाएगा तो उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन पिछले 5-7 साल के कार्यकाल में एक आध मुद्दे पर मुझे कभी कभी लगता है कि कानून का शासन कितना बचता है, कितना नहीं बचता है। लेकिन परफॉर्मेंस पे देखूं तो मैं कहूंगा कि वो एक शानदार मुख्यमंत्री हैं, ये कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरत है अच्छे नेताओं की, बाकी सब सेकेंडरी बातें हैं। विज्ञान भी सज जाएगा, शिक्षा भी सज जाएगी, संस्कृति, कला सब सज जाएगा। नेता साधने बहुत जरूरी हैं। तो यदि आप में नेता बनने की संभावना है, थोड़ा रिस्क लीजिए, नेता बनिए। और देश की संसद में अगर 500-600 या 800 दोनों सदन मिला के कायदे के लोग बैठे होंगे तो उससे बेहतर स्थिति हो नहीं सकती। आप स्टार्टअप कर लें, आईएएस बन जाएं, एक्टर बन जाएं, प्लेयर बन जाएं, ये मान के चलिए कि आप सबकी जिंदगी डिफाइन वही करेंगे जो संसद में है। तो क्यों ना आप संसद में हो। लेकिन यदि आपका स्वभाव वैसा नहीं है, जो जैसे मैं अपने बारे में सोचता हूं कि मेरा स्वभाव उस तरह का नहीं है, मैं अगर पॉलिटिक्स में जाऊंगा तो शायद बहुत सहज नहीं रह पाऊंगा। और तो मेरे जैसे व्यक्तियों के लिए क्या है, या तो आप पॉलिटिक्स में जाएं, मैं क्या करूं, या सौरभ जैसे राजनीति में नहीं है, सौरभ की जिम्मेदारी क्या बनती है। तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर मैं राजनीति में नहीं हूं, जैसे मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूं, मेरा किसी पार्टी से ना संवाद सबसे होता है, लेकिन मैं किसी पार्टी का मेंबर भी नहीं हूं, ना मन से हूं ना कागजों पर हूं, तो मेरी जिम्मेदारी यह बनती है कि किसी भी मुद्दे पर हर पार्टी को भूलकर अपने सुनने वालों को यह बताऊं कि क्या सही है क्या गलत है, ताकि हमारे देश में एक राजनीतिक मैच्योरिटी, पॉलिटिकल मैच्योरिटी आए। उसमें जो थोड़ी बहुत भूमिका मैं निभा सकता हूं मैं निभाऊं। और यदि इस प्रोसेस में कुछ अच्छे नेता निकलते हैं जिसमें थोड़ी भूमिका मेरी भी है, तो मैं तो इतने में संतुष्ट हूं, इतना काफी है मेरे लिए। जी, ऑन दैट नोट, क्या विकास दिव्यकीर्ति को कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से ज्वाइन करने का या चुनाव लड़ने का या किसी भी तरह से अपनी सेवाएं देने का ऑफर आया है? मतलब सीधा ऐसा ऑफर तो नहीं कि ये ऑफर आ जाइए, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ 2-3 बड़ी पार्टियों से संवाद उन्होंने किया। लेकिन जैसे ही मुझे समझ में आता है कि वो इसलिए संवाद कर रहे हैं तो मैं पीछे हट जाता हूं। जहां तक बात मिलने की होती है कि एक बड़े नेता हैं, मिलना चाहते हैं, तो मिलने में मुझे कोई हर्ज नहीं लगता, सबसे मिलना अच्छा लगता है। पिछले 6 महीने में ऐसा 2-3 बार हुआ कि किसी पार्टी के अध्यक्ष मिलना चाह रहे हैं, तो जनरली मैं अब तक मिला नहीं हूं। मैं दूर से ही ये कह के कि मैं उस रास्ते पे जाने के मूड में हूं नहीं, तो फिर मुलाकात का फायदा है नहीं। तो फिलहाल ऑफर्स हैं पर मैं बचता हूं इस चीज से।